अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन्स थ्योरम क्या है और फिर उसकी वेरिफिकेशन जो है वो एक एग्जांपल की मदद से हम लोग करेंगे। तो ग्रीन्स थ्योरम असल में क्या करता है कि वो लाइन इंटेग्रल्स को कन्वर्ट करता है डबल इंटेग्रल के साथ। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास सी जो है एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज कर्व है और डी जो है वो एक रीजन है जो उस कर्व के अंदर इनक्लोज्ड है। ठीक है, और पी और क्यू जो है उसके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूस हैं। तो फिर हम इस लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकते हैं डबल इंटीग्रल में, या अगर डबल इंटीग्रल गिवन हो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस लाइन इंटीग्रल में। यहाँ ये जो P और Q हैं ये हमें जो वेक्टर फील्ड गिवन होगी एफ ऑफ एक्स वाई, ये उसका ith और jth कंपोनेंट है। ठीक है, और C जो है वो हमें कोई क्लोज कंटूर जो है वो गिवन होगा। इसके जो है वेरिफिकेशन के लिए मैं एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ, और वो एग्जांपल ये है कि वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम फॉर f इक्वल्स टू दिस एंड कंटूर जो हमें गिवन है वो एक यूनिट सर्कल गिवन है। तो हमने यहाँ सिंपली क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड है उसको राइट हैंड के इक्वल प्रूव करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर फील्ड गिवन है उसमें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये P आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। यहाँ P ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है वाई स्क्वेयर्ड माइनस 7y और Q ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 2xy प्लस 2x। ठीक है, अब जस्ट हमने क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम पहले लेते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या थी हमारे पास, कि वो हमारे पास लाइन इंटीग्रल है, और वो लाइन इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है, वो ओवर द कंटूर है C। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। लाइन इंटीग्रल्स पे इससे पहले मैं एक वीडियो कर चुका हूँ। ठीक है, उसमें मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि किस तरह से हम लाइन इंटीग्रल्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ अब देखते हैं कि हम इनको, अब जिस तरह ये डी एक्स है और ये पी में एक्स भी है और वाई भी है, यहाँ क्यू में भी एक्स भी है और वाई भी है। ठीक है, और ये डी वाई है। तो हमारी कोशिश ये होती है इन सब को किसी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें, और जो कंटूर हमें गिवन है वो लिंक प्रोवाइड करता है कि हम इनको किस तरीके से जो है किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमें कंटूर गिवन है वो हमारे पास यूनिट सर्कल है, तो हमारे लिए बेस्ट बेट यही है कि हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो है कन्वर्ट कर लें। अगर हम इसको आर थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये, अगर मैं इसको लिख लूँ, यहाँ पे एक्स को लिख लूँ कॉस थीटा, ठीक है, और वाई को लिख लूँ साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है हमारे पास वो 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा और y इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी पोलर फॉर्म में इस सर्कल की। तो अब इन्हीं नोटेशंस को यूज करके मैं क्या करूँगा कि डी एक्स को भी कन्वर्ट कर दूंगा थीटा में और डी वाई को भी थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा, और पी और क्यू के अंदर जहाँ जहाँ एक्स और वाई आते हैं उन सब को इन टर्म्स ऑफ थीटा कन्वर्ट कर लूँगा। और फिर जो थीटा की हमारे पास बाउंड्री होगी, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल में जो थीटा है वो हमारे पास 0 to 2 पाई तक चेंज होगा। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से 2 पाई तक आ जाएगी। तो हमारे लिए सारे मसले हल हो जाएंगे। पी भी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स भी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई भी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यू भी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो इंटेग्रल की बाउंड्रीज हैं, जो इंटेग्रल की लिमिट्स हैं, वो भी थीटा की होंगी और वो 0 से लेकर 2 पाई तक आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास इंटेग्रल को कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो मैं अब सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके लिख लेता हूँ। ये बाउंड्री जो आएगी वो 0 से लेकर आ जाएगी 2 पाई तक। ठीक है, और P में जहाँ जहाँ फिर हमारे पास
एक्स है वहाँ कॉस थीटा रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ साइन थीटा रिप्लेस कर देंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ये मेरे पास आएगा वाई स्क्वेयर्ड माइनस 7y है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर्ड वाई माइनस 7y। वाई की जगह मुझे लिखना चाहिए साइन ऑफ, सॉरी पहले भी साइन स्क्वेयर वाई की बजाय क्या आएगा साइन स्क्वेयर्ड थीटा, और माइनस 7 साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे dx है, तो dx को मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसका डिफरेंशियल अगर मैं ले लूँ तो dx जो है वो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा डी थीटा, और यहाँ से अगर मैं dy कैलकुलेट करूँ तो dy मेरे पास आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा डी थीटा। तो मैं dx की वैल्यू अगर यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ तो वो इसके साथ आ जाएगी, और वो आ जाएगी मेरे पास माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, और फिर प्लस इसी के साथ ही अब मैं क्या करूँगा, q की वैल्यूज़ डालूंगा। तो जो q की वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी वो आ जाएंगी, q मेरे पास है 2xy, तो ये आ जाएगा 2 कॉज ऑफ थीटा, और y की जगह आएगा साइन ऑफ थीटा, और फिर यहाँ पे है प्लस 2x, तो ये आ जाएगा प्लस 2 कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, और इनके साथ फिर क्या है dy है, तो dy की मेरे पास वैल्यू है कॉज ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि मैंने सारा जो इंटेग्रल था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब जस्ट मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं इसको जब सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 0 to 2 पाई माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 7 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा। ठीक है, और साथ आ जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वेयर थीटा, और इन सब के बाहर आ जाएगा डी थीटा। मैंने सिंपली क्या किया है, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। ठीक है, ये साइन माइनस साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, फिर इसी के साथ ये आ जाएगा, तो ये माइनस 7 साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा, और साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 कॉस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। तो ये सारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो होने के बाद मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब इनको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है, 1 बाय 1, तो आप देखते जाएं इसका जो इंटीग्रल आपके पास आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रल जो है अगर आप कैलकुलेट करें इन लिमिट तो ये पाया आ जाएगा, और इनका जो इंटीग्रल आएगा वो भी 0 आ जाएगा, और इसका जो इंटीग्रल है वो भी पाया आ जाएगा। इसका जो टोटल हमारे पास नेट आंसर आएगा वो आएगा 7 पाई प्लस 2 पाई, ये हमारे पास 9 पाई आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा लाइन इंटीग्रल था, ठीक है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ओवर द कंटूर, वो हमारे पास कितना आ गया 9 पाई आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1, इसको अगर कह देते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि हमारे पास डबल इंटीग्रल है, ठीक है, ओवर द रीजन आर या डी, जो भी रीजन आपको गिवन हो। ठीक है, और साथ हमने क्या करना है, पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई। अब ये हम देखते हैं हमारे पास p और q की जो वैल्यूज़ थी वो ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। ठीक है, इनको मैं यहाँ से वहाँ ले जाता हूँ ताकि p और q की वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे सामने रहें और मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो। उसके बाद मैं फाइंड करूँगा पार्शियल q ओवर x और पार्शियल p ओवर पार्शियल y। वेट करना है पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ 2xy प्लस 2x, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, पार्शियल q ओवर पार्शियल x इज यहाँ पे 2y आएगा, ठीक है, प्लस 2 आ जाएगा।
इसी तरह अगर मैं पार्शल p ओवर पार्शल y कैलकुलेट करता हूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा पार्शल ओवर पार्शल y, और p की वैल्यू है y स्क्वेयर्ड माइनस 7y, तो वो मेरे पास आ जाएगा 2y माइनस 7। तो ये वैल्यूज़ जो है पार्शल p और पार्शल y और पार्शल q और पार्शल x की ये वैल्यूज़ जो है अगर मैं पुट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो इसके अंदर वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे डी ए है, ठीक है, तो ये आ जाएगी इस रीजन पे 2y प्लस 2 माइनस 2y माइनस 7 डी ए आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पे ले जाता हूँ, तो मेरे पास जो डबल इंटीग्रल बन जाएगा ओवर द रीजन, ठीक है, पार्शल q और पार्शल y माइनस पार्शल p और पार्शल x डी ए, ये सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन, यहाँ पे इसकी वैल्यू में अगर करूँ तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं उनकी लिमिट्स जो है वो वैसे फाइंड करना जो है वो मुश्किल है, तो बेहतर यही है कि हम अगेन उसको जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जिस तरह पहले हमने कन्वर्ट की थी। तो पोलर फॉर्म में याद रखिएगा कि कार्टेशियन फॉर्म में डी ए जो होता है ये डी एक्स डी वाई के इक्वल होता है या डी वाई डी एक्स के इक्वल होता है, लेकिन जब आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं आर थीटा में, तो ये जो डी ए है ये हमारे पास आ जाता है आर डी थीटा के, ठीक है। और इसी तरह एक्स जो है वो हमारे पास आर कॉस थीटा की इक्वल आ जाता है, और वाई जो है वो आर साइन थीटा की इक्वल आ जाता है। अब ये जो हमने इंटेग्रल लिया है उसमें इन साइड जो है कहीं एक्स और वाई मौजूद नहीं है, तो जस्ट हमने क्या करना है कि इसको 9 ही लिखना है, ठीक है, और डी ए की जगह हमने क्या कर देना है आर डी थीटा कर देना, ठीक है। और जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स पोलर फॉर्म में हमारे पास क्या होंगी कि जो हमारे पास जो बाउंड्री है उस बाउंड्री में देखें वो यूनिट सर्कल है, तो जो आर की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 1 तक होगी, ठीक है, 0 से 1 तक। और जो हमारे पास एंगल है वो पहले भी बता चुका हूँ, वो 0 से लेकर 2 पाई तक होगा। तो यहाँ इन साइड जो डिफरेंशियल है वो डी आर का है, तो पहले हम लिमिट जो है यहाँ पे आर की लगाएंगे, आर की लिमिट 0 से 1 तक आ जाएगी, और जो थीटा की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से 2 पाई तक आएगी। अब हमने सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, पहले ये वाला इंटीग्रल जो है वो सॉल्व होगा, तो ये आ जाएगा 0 to 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा 9 आर स्क्वेयर्ड बाई 2, और इनकी लिमिट 0 से 1 तक आ जाएगी, और बाहर के आ जाएगा डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 9 कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ला सकता हूँ, अंदर मेरे पास रह जाएगा, बल्कि जब मैं इसकी लिमिट पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, ठीक है। एक दफ़ा 1 का स्क्वायर होगा माइनस 0 का स्क्वायर होगा, तो ये 9/2 ही बाहर आएगा, और अंदर आएगा 0 to 2 पाई, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डी थीटा। अब मैं इसको भी अगर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 9/2, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा, ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई तक। इसको मैं अगर फर्दर इंटीग्रेट करता हूँ, सॉरी फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरे पास जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा 9, और अंदर आ जाएगा हमारे पास थीटा था, और उसके ऊपर जो लिमिट थी मैं उसी को दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, 0 to 2 पाई थी, ठीक है, और यहाँ 9/2 था, ये आ जाएगा 9/2, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 पाई माइनस 0, तो ये 9/2 का 2 इसके साथ कैंसल्ड आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 9 पाई आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो डबल इंटीग्रल है उसकी वैल्यू भी क्या आई है, 9 पाई है, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूं, ठीक है, ये इक्वेशन 1
ये भी 9 पाई थी और इक्वेशन 2 ये भी क्या थी, 9 पाई थी। इसका मतलब है इक्वेशन 1 और 2 की मदद से मैं ये कह सकता हूँ कि जो ग्रीन थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो गया। मीन्स कि हमारे पास जो इस साइड पे कंटूर का इंटीग्रल था या लाइन इंटीग्रल था वो किसके इक्वल आ गया है, वो डबल इंटीग्रल के इक्वल आ गया है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको कहा जा सकता है कि आप ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करें, या इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको लाइन इंटीग्रल जो है वो फाइंड करना हो, लेकिन वो इस तरह के आपको एलिमेंट्स दिए गए हों कि लाइन इंटीग्रल फाइंड करना मुश्किल हो, लेकिन उसको अगर आप डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करें तो डबल इंटीग्रल फाइंड करना आसान हो। और इसी तरह वाइस वर्सा भी आपको कहा जा सकता है, बाज़ का आपको डबल इंटीग्रल फाइंड करने का कहा जाता है, लेकिन उस केस में डबल इंटीग्रल मुश्किल होता है, तो आप उसको लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। उस तरह के प्रॉब्लम्स पे भी इंशाल्लाह ताला मैं जो है आइंदा कुछ वीडियोस करूँगा। तब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।